मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। एक छोटा प्रसंग। एक बार एक हाथी मर करके यमलोकपुरी जाता है। तो यमराज उससे हंसी मजाक करता है, दिल्लगी करता है। अरे हाथी, तेरा शरीर तो पहाड़ जैसा है, पहाड़ के समान है, और तू बता एक छोटे से आदमी के बस में हो गया तू। अब हाथी क्या बोलता? हाथी कहता है, महाराज मनुष्य के बस में मैं क्या, आप भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकता है। धर्मराज कहने लगे, अरे हाथी, मेरे पास में हजारों आते हैं दिन रात मनुष्य, तो मैं तो कभी बस में नहीं हुआ। कि महाराज तुम्हारे पास मर करके आते हैं, जिंदा कोई नहीं आता। अगर जिंदा मनुष्य आपके पास में आ जाए तो आप भी बस में हो जाएंगे। तो यमराज बोला कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अपने दूत बुलाए उसने, 4 दूत, बल्कि मृत्यु लोक से एक जिंदे आदमी को ले आओ। अब वो जिंदे आदमी को लेने के लिए चल दिए 4 दूत। 3 मंजिल के ऊपर छत पर एक मनुष्य सो रहा था चारपाई पे। उसने कहा, भान कि अब नीचे कहां जाएंगे, इसको ही उठा लो। तो चारों दूतों ने उसको उठा लिया। अब वो चारपाई पे जो उड़ने लगा, जो मनुष्य सो रहा था, उसने कहा, मैं आसमान में कैसे उड़ रहा हूं? जब देखा तो बल्कि मैं तो छत पे हूं ही नहीं, कहीं सपना तो नहीं देख रहा मैं। उसने थोड़ा सा इधर उधर देखा, मैं नहीं, सपना तो नहीं देख रहा, जग रहा हूं मैं। जब वो नीचे झांका तो वो 4 दूत की पहचान अलग ही हो जाती है। भाई ये तो यम के दूत है, जिंदे को कहां ले जा रही है? फिर उसने कहा, भाई तुम मेरे को लेके कहां जा रहे हो? भाई यमराज के पास, तुम जिंदे को ले जा रहे हो? नो बोले मत, साहब ने बोला हमें, उनका आदेश है, तो चुपचाप लेटा रहे। अब वो बेचारा मरता क्या नहीं करता, उसने सोचा बन गया कि मैं नहीं भी लेटूंगा तो मैं वैसे मर जाऊंगा। वो लेटा रहा। उसने क्या काम किया, अपनी जेब से एक कागज निकाला, एक पेंसिल निकाली, और लिखा कि धर्मराज को हरि भगवान की तरफ से यथा योग वंचना। मैं इन नए गुमास्ते को भेज रहा हूं, मैं इस नए गुमास्ते को भेज रहा हूं, इसके आदेश के अनुसार, इसके हुक्म के अनुसार आगे के कार्य करना। और नीचे हस्ताक्षर कर लिख दिया, श्री हरि। वो कागज फोल्ड करके अपनी जेब में रख लिया। अब भक्तों, यमलोकपुरी में दूतों ने उतार दिया उसको। रात का समय था, दूत भी अपने चले गए। सुबह हुई तो जो मनुष्य जो गया था मृत्यु लोक से, बड़ा इंतजार कर रहा था, भाई देखो इस गद्दी पे कोई ना कोई तो आएगा ही। अब जैसे ही धर्मराज आया तो गद्दी पे बैठा अपनी पे, चित्रगुप्त साथ में बैठ गए। तो वो जो पत्र लिखा था तुरंत धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पढ़ा। भगवान की लीला ऐसी हुई, जो अक्षर जैसे लिखे थे उसने, उस श्री हरि के अक्षरों से मिलान खा गए। वो तुरंत वहां से गद्दी से खड़ा हुआ और वो नया गुमास्ते को बैठा दिया। गुमास्ते का मतलब था रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, कि मैं प्रतिनिधि को भेज रहा हूं, गुमास्ते को भेज रहा हूं। अब बैठा दिया। अब उसके हुक्म के अनुसार सारे कार्य करना ही था। वो पहले एक मृत्यु लोक से बनिया आया जी मर करके। तो बनिया का चित्रगुप्त को पूछा धर्मराज ने, महाराज इसका लेखा देखो, देखो अकाउंटेंट है चित्रगुप्त, बहुत बड़ा अकाउंटेंट, संसार का सबसे बड़ा अकाउंटेंट, लेखाकार चित्रगुप्त साहब। कि महाराज देखो इनका लेखा जोखा। कि महाराज ये तो झूठी बोलता था पूरी जिंदगी में, झूठी लेना, झूठी देना, झूठी चबेना और झूठी भोजन। कि महाराज मैं समझा नहीं, झूठ बोलना मान सकते हैं, झूठ बोलना, झूठ करना, झूठी बात सारी फैलाना, वो सब समझ गए हम, पर झूठी चबेना, झूठी भोजन ये नहीं समझे। कि महाराज सरकार ने जो अच्छा अनाज है उसमें कंट्रोल कर रखा है कि कुछ अच्छा अनाज नहीं खाएगा, बेजड़ खाएंगे, सस्ता अनाज खाएंगे। वही महाराज खाते तो गेहूं और चावल हैं और बोलते हम तो सस्ता बेजड़ अनाज खा रहे हैं। तो ये झूठी भोजन, झूठी चबैना, सभी झूठ बोलता है। तो महाराज इसको कुंभी पाक नरक में डाला जाए।
अब जो नया गुमास्ता था उसने कहा नहीं नहीं, इसको बैकुंठ भेजो। कि महाराज ये बैकुंठ कैसे जाएगा, ये तो नरक भोगेगा। भाई मैं कह रहा हूं नरक नरक नहीं जाएगा, ये बैकुंठ भेजो। अब बैकुंठ के लिए प्रस्थान करवा दिया। अगले उसमें एक वैश्य आई कि महाराज इसका लेखा जोखा देखो। उन्होंने लेखा जोखा देखा कि महाराज इसने तो संसार में कितने आदमियों का धर्म भ्रष्ट कराया है, ये तो नरक से भी अगर कोई बदतर कोई जिंदगी हो उसमें डालो। महातामिस्त्र नरक होता है, बहुत भयानक तामिस्त्र जो नरक होता है, उसमें कीड़े खिलखिलाते रहते हैं, उसमें छोड़ देते हैं। तो उसको बोल दिया भाई इसको नरक में डालो। तो जो नया गुमास्ता उसने कहा नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, इसको बैकुंठ भेजो। कि महाराज तुम सोच तो लो, कुछ तो सोचो थोड़ी देर के लिए, ये कैसे नरक स्वर्ग वहां बैकुंठ धाम चली जाएगी। जो मेरा आदेश चलेगा, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, कोई नरक नहीं जाएगा, सबको बैकुंठ भेजो। महाराज आप कैसे मतलब स्मरण शक्ति रखते हो, कैसे सोचते हो, कैसा आदेश दे रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रही। मैं कोई समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जो मैं कह रहा हूं वो करते जाओ। वो भी बैकुंठ में भेज दी। एक कलवार आया। कलवार का होता है कि जो मदरा पान कराते हैं, भट्टी वगैरह लगाते हैं, कच्ची शराब निकालते हैं, उसको कलवार बोलते हैं। उसका देसी शराब निकालने का धंधा था कलवार का। डेली सबके धर्म भ्रष्ट करवाता था, शराब बेचता था, निकाल निकाल के भट्टियां थी। तो महाराज इसका भी रिकॉर्ड देखो, मैंने देख लिया, इसको नरक भेजो, इसको महारौरव नरक में डाल दो उसको। भाई नहीं नहीं नहीं, बैकुंठ भेजो। अरे महाराज थोड़ा बहुत तो सोच लो, ये सब स्वर्ग चले जाएंगे, बैकुंठ धाम चले जाएंगे, तो नरक कौन भोगेगा, ये तो हमारा उल्टा पड़ जाएगा सारा कुछ। मैं नहीं नहीं, जो आए उसको सबको लाइन लगा लो, बैकुंठ धाम में भेजते जाओ। कलवार के बाद में फिर कसाई आया जी। कसाई का लेखा जोखा देखा। मैं महाराज इसका बताओ। मन की इसका डेली का नियम था 1000 गाय काटने का। इसने महाराज लाखों करोड़ों गौ हत्या की है, गाय काटी है, मांस बेचा है, ये तो नरक में जाएगा ही जाएगा। तो नया गुमास्ता था, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई नरक नहीं जाएगा, ये भी बैकुंठ धाम जाएगा, इसको बैकुंठ धाम भेजो। महाराज अब थोड़ा बहुत तो सोच लो कि ये भी उसमें जाएगा। मैं हाँ हाँ मैं कह रहा हूं, मेरा आदेश है, जाओ बैकुंठ धाम जान दो उसको। बैकुंठ धाम चला गया जी। उसके बाद में ग्वालिन आई। ग्वालिन का काम था जी दूध बेचने का। और दूध भी कैसे बेचती थी, अरारोट मिला देती थी दूध में, गंदा पानी तालाब का लेके उसमें वो मिला देती थी। तो बच्चे बूढ़े जो पीते थे वो बीमार हो जाते थे। तो बड़ा उसने इतना कृत्य किया, कुकृत्य किया, जो मतलब वो नरक के लायक है। बच्चे बीमार हुए, बूढ़े बीमार हो गए, दवाई गोली ले रहे बेचारे, परेशान हो रहे हैं, इसने बड़ा पाप किया है। मैं महाराज इसको भी नरक में जाने दो। भाई नहीं नहीं, कोई नरक नहीं जाएगा, बैकुंठ धाम जाने दो उसको भी। महाराज सब बैकुंठ धाम ही भेज रहे हो। हाँ, अगली बार लाइन लगा दो, किसी को कुछ मत पूछो, मत लेखा देखो देखो, सबको बैकुंठ धाम जाने दो। अब वहां पर विष्णु भगवान कहने लगे, मन की देखो ये कैसी लीला चल रही है, सबके सब बैकुंठ धाम आ रहे हैं, ये तो भीड़ लग गई। यह तो समझ में नहीं आ रहा। जैसे कीर्तिमान के समय में एक बड़ा वो चलता था, कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है, तपस्या कर रहे हैं लोग बाग, तो संत कीर्तिमान के उसमें बल्कि वही वाला शासन तो नहीं आ गया कि मृत्यु लोक में सबके सब भजनानंदित ना हो, सब कीर्तन कर रहे हो, कोई झूठ नहीं बोल रहा हो, कोई पाप नहीं कर रहा हो। मैं देखता हूं चल के। अब विष्णु भगवान खुद आगे वहां धर्मराज के पास में, भाई धर्मराज ये क्या करा रखा है, जो भी आ रहा है वो बैकुंठ धाम जा रहा है। कि महाराज जो आपने नया गुमास्ता भेजा है वो कर रहा है सब कुछ, क्योंकि मेरा पहले से रजिस्टर चेक कर लो,
मैंने सबको जैसे जिसको दंड देना था मैंने दंड दिया, स्वर्ग जाना स्वर्ग भेजा, बैकुंठ धाम जाना बैकुंठ धाम भेजा। तो महाराज ये दया गुमास्ता कर रहा है, पर ये कहां से आया और किसने भेजा है? मैं साहब आपने तो भेजा है। धर्मराज ने चिट्ठी लेके उनको दिखा दी कि महाराज ये लो जी। अब चिट्ठी देखी तो चिट्ठी वाकई में उनके हस्ताक्षर जो श्री हरि करके दो मिल गए। तो उसको पूछा भाई कि तू कौन है? नो जी मैं कायस्थ हूं, जाति से कायस्थ हूं। तो ये तेरी मेरी मुलाकात पहले हुई को नहीं हुई जी? फिर ये चिट्ठी किसने लिखी? नो चिट्ठी आपने लिखी। जब मुलाकात ही नहीं हुई तो चिट्ठी कहां से लिख दी मैंने? कि महाराज सबके हृदय में सबके मन में आप ही तो जागृति देते हो। जो प्रेरणा आपने दी मैंने वो चिट्ठी लिख दी। आपके हाथ है, आपके पैर है, आपकी आत्मा, आपका शरीर है। तो ऐसे कैसे कह रहे हो? भाई हाँ ठीक है मान ली, परंतु ये तू सबको बैकुंठ धाम भेजे जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। महाराज मेरे को पता था कि ये जो गद्दी है वो सदा के लिए नहीं मिली मेरे को, ये 2-4 दिन के लिए है गद्दी मेरी है। तो महाराज मैं जितने पुण्य के काम कर सकता हूं सबको बैकुंठ धाम भेजने की मैंने ठान ली थी। मैंने किसी को नरक नहीं भेजना, और ऐसी गद्दी मेरे को चाहिए नहीं। ये तो धर्मराज की गद्दी है, ये तो इन्हीं को बढ़िया लगती है जी, महाराज इन्हीं को दे दो। परंतु जो चले गए हैं बैकुंठ धाम उनको वापस मत भेजना। मैं क्यों? वो तो पाप योनि में जाएंगे, नरक में जाएंगे, वो तो जाएंगे जाएंगे। भाई महाराज फिर तो जो गीता में आपने लिखा है कि जिसको आपके दर्शन हो जाते हैं, दर्शन मात्र से ही वो बैकुंठ धाम को चला जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। तो महाराज सब ने आपके दर्शन कर लिए, ये तो सब जाएंगे भाई। बड़ा होशियार है, तो बड़ा तेज है, बड़ा चालाक है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनको जाने दो। तो धर्मराज को कहा भाई ठीक है, अब गुमास्ते को उतारो नीचे और आप बैठो इस पर और अपने तरीके से चलते रहो। तो महाराज ठीक है। अब जैसे विष्णु बाबा चलने लगे तो गुमास्ता भी चल दिया उनके पीछे पीछे। भाई तू कहां जा रहा है? कि महाराज आपने तो गीता में कहा है जो दर्शन मात्र से आपके साथ हो जाता है, आप में खो जाता है, आपके धाम में चला जाता है। तो मैं तो आपसे वार्तालाप भी कर रहा हूं, मैं मिल रहा हूं। चल कोई बात नहीं, परंतु धर्मराज ये बताइए आया कैसे? महाराज ये हाथी जो सामने बैठा है ना, इससे मैं हंसी मजाक कर रहा था। भाई तू, तेरा शरीर है जो पहाड़ जैसा है, तू एक मनुष्य के बस में हो गया। तो इसने कहा जी आप भी बस में हो जाएंगे, भगवान भी हो जाएगा। तो मैंने एक मृत्यु लोक से एक जीवित आदमी बुलवा लिया। तो उन दूतों को बोला भाई तुमने बताया नहीं कि भाई जीवित आदमी है। महाराज हम बताते कैसे? इन्होंने अपनी जेब से चिट्ठी निकाली, आपने चिट्ठी पढ़ के आप नीचे बैठ गए, इनको ऊपर बैठा दिया। हमने सोची तुम्हारे कोई रिश्तेदार होगा, हम कुछ बोले ही नहीं। बस चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तक हुआ जो हुआ, पर आगे का जो चल रहा तरीके से, जिसको नरक जाना नरक भेजना, बैकुंठ धाम जाना बैकुंठ धाम भेजना। तो महाराज चलने लगे। तो फिर गुमास्ता बोला महाराज रुको, मैं अब क्या हो गया? वन के जो हाथी बैठा है सूंड उठाई, जिसके कारण मैं बैकुंठ धाम जा रहा हूं आपके साथ, मेरे को दर्शन हो गए। तो दर्शन तो आप इसने भी कर लिए, तो महाराज इसको फिर यहां क्यों छोड़ो? ये नरक में क्यों रहे बेचारा? ये भी बैकुंठ धाम जाएगा, क्योंकि ये तो यमलोकपुरी है। ब्रह्मलोकपुरी से भी पुनरावृत्ति होती है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो ये तो भी यमलोकपुरी है, यहां से तो जाएगा, दोबारा जाएगा ही जाएगा, पुनरावृत्ति होती रहेगी। पर बैकुंठ धाम जाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती महाराज। तो हाथी को भी साथ ले लो, हाथी को भी साथ ले लिया। तो ये कि मतलब कायस्थ ने अपनी बुद्धि का बहुत प्रयोग किया। उसने सोचा कि मैं गद्दी पर तो कभी दोबारा बैठूंगा ही नहीं, और ये तो थोड़े दिन की गद्दी है मेरी, तो मैं अपना पुण्य का काम करूं, भलाई के काम करूं, किसी को भी नरक में न जाने दूं। तो ऐसा ही सबको सोचना चाहिए। हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको भी यही सोचना चाहिए कि जो मैं इस गद्दी में बैठ गया, सदा सदा के लिए तो बैठना नहीं है, तो जितना पब्लिक का भला कर सकता हूं भला करना चाहिए। और ऐसे ही साधु संतों को भी भला करना चाहिए, जो भक्त उनके पास में हैं उनका भला करना चाहिए। चाहे वो कीर्तन करा के,
चाहे भजन करा के, चाहे तपस्या करा के, चाहे उपदेश दे के। तो ऐसा ही करना चाहिए सबको। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।